हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्रैक रेसी एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम अपने टाइम एंड टेंस के पार्ट 2 के रूल को डिस्कस करेंगे आगे। हमने पहली इसकी वीडियो में रूल 10 तक, रूल 10 तक डिस्कस कर लिया था और टाइम एंड टेंस की बेसिक थ्योरी देख ली थी हमने कि टाइम एंड टेंस क्या चीज़ होती है। और इस वीडियो में हम टाइम्स पूरा सिखा देंगे आपको, पूरी गारंटी है कि आप टाइम एंड टेंस सीख जाओगे। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें। चलो आज नेक्स्ट रूल तक डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 10 से आगे बिना देरी किए हुए। देखो, रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 है, यह कंप्लीशन एंड कंटिन्यूएशन इन फ्यूचर टाइम। मतलब कि वो ये है, फ्यूचर टाइम में बात हुई है, मतलब फ्यूचर में कंप्लीट भी हो और कंटिन्यू चल रहा हो, तो उसके लिए फॉर्म यूज होगी सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव बीन प्लस वर्क की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे आई सेल हैव बीन वेटिंग, आई सेल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स बाई 5 o'clock। आई के साथ सेल यूज हुआ है क्योंकि आई के साथ बेसिकली आई और वी के साथ सेल यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट रूल करेगा, रूल नंबर है 12। ये है प्लान हो, प्लान के साथ एग्रीमेंट हो, एनीथिंग हैपनिंग एट द स्पीकिंग टाइम। प्लान के साथ एग्रीमेंट हो या फिर एनीथिंग हैपनिंग एट द स्पीकिंग ऑफ टाइम, तो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वर्क की आईएनजी फॉर्म। जैसे वाई डू यू लुक या वाई आर यू लुकिंग आउट, इज एनीथिंग हैपनिंग देयर, इज एनीथिंग हैपनिंग देयर, मतलब वाई डू यू लुकिंग आउट, जैसे एनीथिंग हैपनिंग देयर, तो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे वाई डू यू लुक नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई आर यू लुकिंग आउट, इज एनीथिंग हैपनिंग देयर। ठीक है, अब है रूल नंबर 13। देखो, रूल नंबर 13 है, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस हो और कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस हो जैसे इफ़, प्रोवाइडेड डेट, यूजलेस, अनटिल, अनलेस, ये सब होता है कंडीशनल सेंटेंस। और वो सेंटेंस हो रियल, और वो सिंगल टाइम एक्टिविटी की बात हो, सिंगल टाइम एक्टिविटी या फिर सजेशन की बात हो, तो ये फॉर्म यूज करेगा हम कंडीशनल सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस के केस में विल और सेल यूज नहीं करते, उस क्लॉज में कभी भी विल और सेल यूज नहीं होता। और ये इतनी बार आता है एरर के तौर पर, बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार आता है कि कंडीशनल सेंटेंस में विल और सेल यूज कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे विल और सेल नहीं आएगा बिल्कुल भी। कंडीशनल सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस मोडल्स, फिर आ जाएगा दूसरी क्लॉज में मोडल्स, विल, सेल, कुड, मे, माइट, फिर बाद में आ जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस मोडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पे विल और सेल नहीं आने का। ठीक है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस के क्लॉज में विल और सेल कभी यूज नहीं होने का। जैसे है इफ़ यू टॉयल एंड मोयल डे इन डे आउट, सक्सेस विल बी योर फॉर श्योर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस वाले क्लॉज में विल और सेल नहीं आ रहा। जैसे है आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी प्रोवाइडेड डेथ, प्रोवाइडेड डेथ होता है बशर्ते की, ये भी कंडीशनल कंजंक्शन है। प्रोवाइडेड डेथ यू विल, यहाँ पे विल आ गया, विल नहीं आने का इस क्लॉज में, यहाँ पर होगा दैट यू रिटर्न ऑन टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 14 है। जैसे सेंटेंस हो कंडीशनल, रियल हो, ऑटोमेटिक हो या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो, इफ़ द बोथ क्लाउज वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हैबिचुअल फैक्ट हो। ठीक है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस में सेल और विल काट देंगे, ओवर की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसा रियस, आगे एस और यस लग जाएगा, या फिर इसको पहले यूज कर दो यहाँ पे लाके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस, कंडीशनल सेंटेंस सेल और विल कट जाएंगे। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल है वैन इट इज वेट द बस इज ओवरलोडेड, वैन इट इज वेट द बस इज ओवरलोडेड। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15। जैसे रूल नंबर 15 है, ये है सेंटेंस हो कंडीशनल, रियल हो और कंडीशन हो कंप्लीशन ऑफ एक्शन की। अगर कंप्लीशन ऑफ एक्शन होगा तो कहाँ पे बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। जैसे है कंडीशन, कंडीशन सेंटेंस हो सब्जेक्ट प्लस है जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस मोडल्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ़ ही हैज़ रिटर्न द लेटर अनु विल पोस्ट इट, अनु विल पोस्ट इट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात हुई है। अब रूल नंबर 16 है। जैसे सेंटेंस हो कंडीशनल, रियल हो लेकिन लेस पॉसिबिलिटी बात हो, तो लेस पॉसिबिलिटी केस में हम शुड यूज करते हैं, शुड। जैसे इफ़ प्लस सब्जेक्ट फिर शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस मोडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ़ यू शुड बम्प इनटू रूपाली गिव मी ए मिस कॉल, बम्प इनटू होते हैं अचानक से मुलाकात हो जाना कहीं पे, बम्प इनटू ये फ्रेजल वर्ब है। इफ़ यू शुड बम्प इनटू रूपाली गिव मी ए मिस कॉल। ठीक है, मतलब लेस पॉसिबिलिटी बात है अगर बाई चांस हो गई तो। अब रूल नंबर जैसे 17 है और 18 है। रूल नंबर जैसे 17 है, ये है अगर सिंस आए हो और एवर सिंस आए हो, इंपॉर्टेंट है बहुत।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट, ठीक है। सिंस एवर सिंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। सिंस और एवर सिंस यहाँ पे हो जाएगा जब तक इसको हिंदी में बोलेगा जब तक, सिंस या एवर सिंस, ठीक है। या फिर इट हैज़ या इट हैज़ बीन, टाइम एक्सप्रेशन आया हो, सिंस एवर सिंस आया हो और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब ऐसे रूल नंबर 18 है, ये है अगर इट इज़ द फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम यह हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज होगा, ठीक है। मगर इट इज़ द फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट प्लस हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म यूज होगी। अब जैसे रूल नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे नाउ अ डेज हुआ या फिर एट द मोमेंट हुआ या दी डेड हुआ या टुडे हुआ या नाउ हुआ, ठीक है। नाउ अ डे जैसे एट द मोमेंट तो ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, मतलब अब फिलहाल, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, ठीक है। अब रूल नंबर करेंगे 20, रूल नंबर 20 करेंगे। रूल नंबर 20 है अगर जैसे इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज हो, स्टार्ट हुआ हो हेयर दो देयर से, तो हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। जैसे ही सैड हेयर इज कमिंग या कम्स योर पेरेंट्स विद योर डक डायमंड, विद योर डक डायमंड तो आपको पता होगा क्या होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है डक डायमंड क्या होता है, ठीक है। जैसे ही सैड उसने बोला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हेयर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हेयर और देयर से शुरुआत हुई हो तो बनता है सिंपल प्रेजेंट में, तो हेयर इज कमिंग या कम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हेयर कम्स, ही सैड हेयर कम्स योर पेरेंट्स विद योर डक डायमंड, ये हो जाएगा राइट, ठीक है। अब रूल नंबर है 21, इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत बार एरर आती है। जैसे अगर सब्जेक्ट हुआ और फिर वुड रैदर आया सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर केस में कभी हम टू यूज नहीं करते, वुड रैदर टू, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट आएगा वुड रैदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वैसे ही सब्जेक्ट प्लस वुड प्रीफर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वुड रैदर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वुड प्रीफर के बाद टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब वुड रैदर के बाद कभी भी टू यूज नहीं होने का, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और वुड प्रीफर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है आई वुड रैदर सी वेंट होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, आई वुड रैदर सी वेंट। और यहाँ पे हो जाएगा आई वुड प्रीफर हैड टू गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि वुड प्रीफर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड रैदर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब एंड रूल नंबर 22, अगर ए नंबर ऑफ एक्शन हो या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम हो, नंबर ऑफ एक्शन की बात हो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम हो, तो बनता है परफेक्ट टेंस, क्योंकि जो फोकस होता है वहाँ पे वो कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात होती है। जैसे आई हैव बीन मीटिंग या मेट यू सेवरल टाइम्स, मतलब आई हैव बीन मीटिंग यू सेवरल टाइम, मीटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई हैव बीन मेट यू सेवरल टाइम्स। मीटिंग तो हो जाएगा कि मैं तुमसे बहुत समय से मिलता हुआ आ रहा हूँ, ये नहीं होगा कि मैं आ रहा हूँ मतलब बहुत समय मिलता आ रहा हूँ और अभी मिल रहा हूँ, कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, परफेक्ट टेंस बनेगा ओनली, ठीक है। आई हैव बीन मेट यू सेवरल टाइम्स। अब करेंगे रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 है जैसे थ्रू आउट हो, ऑल हो, अलोंग हो, होल हो या फिर हाउ लॉन्ग हो, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज टाइम एक्सप्रेशन वी शुड, हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे अगर ये सब आया हुआ हो। जैसे what you are doing या what you have done और have been doing throughout the year, इसके साथ अगर ये तो हम करेंगे परफेक्ट यूज या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब अगर थ्रू आउट आया हो, ऑल आया हो, ऑल अलोंग आया हो, हाउ लॉन्ग आया हो, हम परफेक्ट भी यूज सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे व्हाट यू आर डूइंग आया यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे आएगा व्हाट हैव यू डन या फिर व्हाट हैव यू बीन डूइंग थ्रू आउट द ईयर, व्हाट हैव यू डन या फिर व्हाट हैव यू बीन डूइंग थ्रू आउट द ईयर। ऐसे ही ये सेकंड है, जैसे हाउ लॉन्ग डू यू, गलत है, यहाँ पे आ जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग या हैव यू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग या हैव यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट रूल करेंगे, रूल नंबर है 24, ये है अगर वी यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इन केस ऑफ एनीथिंग रिटन इन ए बुक या फिर डायरी, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे बिकॉज इट्स कंटिन्यू एग्जिस्टेंस और रिलेवेंस, ये एग्जिस्टेंस या फिर रिलेवेंसी की बात करता है इसलिए। जैसे द गीता आस्क्ड अस टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आस्क्ड नहीं होगा यहाँ पे आस्क आ जाएगा, द गीता
आस्क अस टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो ये गीता यूज हुआ है यहाँ पे, ये गीता नाम नहीं है, ये है बुक, एक ग्रंथ की बात हुई है गीता। माँ गीता हमसे पूछता है बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान पर विश्वास करना चाहिए, ये बताता है हमें, ठीक है। तो उसको हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर ग्रंथ की बात हुई हो या फिर कोई कथा की बात हुई हो, ठीक है। जैसे महाभारत आता है यहाँ पे, द महाभारत, तो वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट होता। अब करेंगे रूल नंबर 25। अगर सिंस आया हो या फिर फोर आया हो, सिंस फोर टाइम एक्सप्रेशन, तो यूज करेंगे परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब वर्ब देख लेते हैं। देखो वर्ब होती है दो तरह की टेंस में, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक वर्ब होती है जो जो परमानेंसी को दर्शाती है, और स्टैटिक वर्ब होती है जो स्टेट को दर्शाती है। देखो डायनेमिक वर्ब को हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में यूज कर सकते हैं, और स्टैटिक वर्ब के लिए एक ट्रिक होती है स्टैटिव STP, स्टैटिव टाइम परफेक्ट। स्टैटिव वर्ब के साथ हमेशा परफेक्ट टाइम यूज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कभी यूज नहीं होता। STP होता है स्टैटिव टाइम परफेक्ट, ठीक है। ये है अगर इन केस ऑफ फोर, अगर फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो तो हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। फोर के साथ हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं ये, और सिंस के साथ करते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फोर के साथ करते हैं सिंपल पास्ट। ऐसे रूल नंबर 60 ये है 26, ये है लेटली, रिसेंटली, या फिर येट, या फिर सो फार, टिल टुडे, या अप टू द प्रेजेंट, या फिर ऑफ लेट, या फिर अप टिल नाउ। जितने भी ये वर्ड है इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, लेटली, रिसेंटली, येट, सो फार, इनके साथ। और यह है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस येट एंड में आता है। और अगर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव जस्ट आ गया तो जस्ट के बाद आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ऐसे है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद आ गई येट। और सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस जस्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे जैसे है कृति डिड नॉट मिस इवन ए सिंगल लेक्चर टिल टुडे। टिल टुडे आगा टिल टुडे तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, कृति डिडंट मिस इवन ए सिंगल लेक्चर टिल टुडे, ठीक है। अब ऐसे है नुपुर हैज जस्ट अराइव्ड, जस्ट अराइव्ड, जस्ट के साथ आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा कभी भी जस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट या फिर ING फॉर्म यूज नहीं होने की, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यहाँ पे एरर में अराइव्स कर देगा, अराइव, नुपुर है जस्ट अराइव्स, एक गलत है, हमेशा जस्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अब रूल नंबर 27 है, ये है वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विद द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अगर एक्शन खुद के कारण का प्रभाव हुआ, खुद के कारण का, तो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर इफेक्ट पॉसिबल हुआ ओनली कंप्लीशन ऑफ एक्शन, तो करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस अगर मतलब एक्शन अपने खुद के कारण का प्रभाव हुआ तो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर टाइम कंप्लीशन ऑफ एक्शन हुआ तो करें परफेक्ट। देखो उसका एग्जांपल से अच्छे समझेंगे। देखो द रोड इज वेट बिकॉज इट हैज़ बिन रेनिंग, यहाँ पे वाज नहीं आएगा, इट हैज़ बिन रेनिंग, क्योंकि रोड वेट हुई है रेन के लिए, क्योंकि जो कारण का प्रभाव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बनेगा। द रोड इज वेट बिकॉज इट हैज़ बिन रेनिंग, मतलब जो एक्शन हुआ है वो खुद ही का एक कारण है, मतलब वेट इसलिए हुई है क्योंकि रेन हुई है, इसलिए वेट हुई है, ठीक है। अब जैसे दूसरा है आई हैव बीन राइटिंग या रिटन द बुक, आई हैव बीन रिटन आ जाएगा, राइटिंग नहीं, आई हैव बीन रिटन द बुक सो यू कैन प्रिंटेड इट, मतलब मैं बुक लिख चुका हूँ, फिनिश कर चुका हूँ, मतलब जो इफेक्ट हुआ है वो ओनली कंप्लीशन ऑफ एक्शन भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर, चलो ये आज का लास्ट रूल था हमारा, रूल नंबर हमने 27 तक डिस्कस कर लिए है, आगे का रूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, जय हिंद।